बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के किताब के सबक नंबर 4 को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक के हासिलात ताल्लुम की तरफ। सफ़ा नंबर 24 पर हमारा सबक है बादशाही मस्जिद। हासिलात ताल्लुम में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर गुफ्तगू के अहम नकात को समझकर बता सकें, बयान कर सकें। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने करना ये है कि मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग इस्तेमाल करते हुए उनको तकारीर, बहस व मुबाहसा के प्रोग्राम, अदारिये और इस तरह की चीज़ें जब आप उनको सुनाएंगे, उसके बाद फिर उनसे पूछेंगे, उनसे सवालात करेंगे, तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुछ भी सुनने के बाद उसमें से अहम पॉइंट, अहम नकात को नोट करें और उनको बयान भी कर सकें। जमात पंजम का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से दुरुस्ती से पढ़ सकें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप बच्चों की बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, उनसे बार बार रीडिंग करवाएंगे, बुलंद ख़्वानी करवाएंगे, तो उसी वक्त बच्चे इस काबिल हो सकेंगे। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए आपने करना ये है कि मुख्तलिफ़ अखबारात में से ख़बरें, इदारिये, इश्तहारात और ख़तूत बनाम मदीर के नमूने जमा करें और बच्चों को पढ़ने के लिए दें। जितनी ज़्यादा उनकी बुलंद ख़्वानी की, रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा अच्छे अंदाज में वो दिए गए पैराग्राफ को स्पीड के साथ पढ़ लेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मतन को 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से पढ़ना है। 60 से 100 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। बच्चों को उर्दू गिनती लिखने में बहुत मुश्किल पेश आती है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चों की प्रैक्टिस करवाने के लिए सफ़ा नंबर 29 पर एक एक्टिविटी दी गई है। आपने बच्चों को वो एक्टिविटी करवानी है, बच्चों के साथ आपने शामिल होना है, उनकी रहनुमाई करनी है, तो बच्चे इस काबिल होंगे कि वो ये गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। वाक़या या माहौल का मुशाहिदा करके अपनी राय का इजहार कर सकें। मुशाहिदा करना बच्चों को जब आप सिखा देंगे तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखने के बाद खुद अपने अल्फाज में बयान करना सीख जाएंगे। आप उन्हें कह सकते हैं कि आप घर जाते हुए रास्ते में क्या चीज़ें देखते हैं, आप सुबह के टाइम जब उठते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो उस वक्त माहौल कैसा होता है। ये सारी चीज़ें जब बच्चों को मुशाहिदा करने की आदत पड़ेगी तो वो अपने जज्बात का इजहार करना भी सीख जाएंगे। किसी सफ़र का मुख्तसर हाल बयान करें। बच्चे स्कूल के ट्रिप के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं। बच्चों से पूछें कि आपने इन गर्मियों की छुट्टियों में या पिछले सर्दियों की छुट्टियों में कहाँ पर गए थे। बच्चों से बात करेंगे, जब बच्चे बयान करेंगे तो वो लिखना भी सीख जाएंगे। जब बच्चे को बताना आ जाता है तो उसको लिखना भी आ जाता है। असल चीज़ है बच्चे की हौसला अफजाई करना और उसको तहरीक देना, मोटिवेट करना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली। बच्चों को बताएं अराब से लफ्ज़ कैसे बदल जाते हैं, लफ्ज़ के मानी कैसे बदल जाते हैं। पहले आप उनको अराब के बारे में बताएंगे कि किसी भी लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ देने के लिए, बोलने के लिए आप उस लफ्ज़ के ऊपर जो ज़ेर ज़बर और पेश लगाते हैं उनको अराब कहते हैं। और ये ज़ेर ज़बर और पेश किस तरह से जब अपनी जगह तब्दील करते हैं तो लफ्ज़ का मफ़हूम बदल जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है पे और लाम को मिला के लिखें और अगर इसके ऊपर ज़बर लगा दें तो पल बन जाएगा और अगर इसी के ऊपर पेश लगा दें तो पुल बन जाएगा। बच्चों को इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस आप जुमले बनवा कर करवा सकते हैं। आप सफ़ा नंबर 29 पर दी गई एक्टिविटी बच्चों को करवाएं और उनको समझाने के बाद जब आप ये करवाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल करें। जब हम बात कर रहे होते हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसमें हम रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल करते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ में वक्फ़ा, ख़त्मा, सकता, इस्तफ़हामिया और वावेन शामिल हैं। सबसे पहले बच्चों को बताएं कि वक्फ़ा क्या होता है।
दो डॉट लगाते हैं, जहाँ पर हमने रुक के जब कोई बात अहम बात शुरू करनी है वहाँ हम वक्फा लगाएंगे। ख़ात्मा कहाँ होता है, जब पूरा फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ हम छोटी सी डैश लगाते हैं, उसको ख़ात्मा कहते हैं। सकता किसको कहते हैं, छोटा सा ऊपर की तरफ कॉमा होता है, जब दो से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किसी एक जुमले के अंदर किया जा रहा हो तो उन चीज़ों को हम सकता यानी कॉमा लगाकर अलग अलग करते हैं। इस्तफहामिया, जब हम किसी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हों तो वहाँ पर हम एक लाइन लगा के डॉट लगाते हैं और उसको हम इस्तफहामिया कहते हैं। वावेन, जब किसी की कही गई बात को उसी की अल्फाज में हमने लिखना हो तो वहाँ पर हम उस कही हुई बात के दोनों तरफ कॉमाज लगाते हैं, उनको वावेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म ने फरमाया काम काम काम। अब ये काम 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 क्योंकि कायदे आज़म ने फरमाया, उनका फरमान है, तो हमने इसको वावेन के अंदर बयान करना है। इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस के लिए आप सफ़ा नंबर 30 पर दी गई एक्टिविटी बच्चों को करवाएं, लेकिन उससे पहले समझाना ज़रूरी है। तस्वीर, खाके और अशकाल देखकर किसी मंजर, वाक़े या ख्याल का दुरुस्त इज़हार कर सकें। बच्चों को मुख्तलिफ तस्वीर दिखाएं, उन्हें कहें कि इस तस्वीर में क्या बयान किया गया है और उसका इज़हार करें। बच्चों के रसाइल और अखबारात या स्कूल मैगज़ीन में अपनी काविशें भेजें। जब बच्चे बहुत अच्छी सी कहानी, कोई मजमून लिखना सीख जाएं तो उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी वो कहानियाँ मुख्तलिफ रसाइल और मैगज़ीन में भिजवाएं। रोज़मर्रा मुशाहदे में आने वाले मुख्तलिफ निशानात और अलामात को पहचान कर हदायत और तंबीहात के को पढ़कर अमल कर सकें। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक के इशारे हैं, सड़क के किनारे दिए हुए कुछ निशानात हैं, उनको वो पढ़ सकें, उनको समझ सकें और उन पर अमल कर सकें। जी तो डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। आप लोगों की सहूलत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उनको इस्तेमाल करके अपने तरीका तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।